हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 21 जुलाई 2024 के झारखंड करंट अफेयर्स को। दोस्तों इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखेंगे। कुछ प्रश्नों को जो हम लोगों ने पहले देखा है उसे हम लोग रिवाइज करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट में कर बता सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो कि आपके लिए अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस पर्वत शिखर को फतह किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट अथवा ऑप्शन डी नंगा पर्वत। दोस्तों काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है कुछ दिनों पहले। आपको बता दें कि मात्र 16 साल की है काम्या कार्तिकेयन, उन्होंने एवरेस्ट फतह कर लिया है और टाटा स्टील फाउंडेशन की पर्वतारोही है काम्या। और 20 मई 2024 को एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने तिरंगा लहराया, साथ ही टाटा स्टील का झंडा भी उन्होंने लहराया था। और उनके साथ उनके पिता BS कार्तिकेयन उनके इस मिशन में साथ थे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2024 को काठमांडू से उनका ये मिशन एवरेस्ट मिशन शुरू हुआ था। दोस्तों चलिए अब नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। और आज नए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बेरमो बोकारो के विश्वद्वीप को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चाड अथवा ऑप्शन डी यूक्रेन। दोस्तों बोकारो के निवासी विश्वद्वीप को, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, उन्हें तंजानिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बेरमो बोकारो के रहने वाले हैं विश्वद्वीप, और तंजानिया में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 2001 के वे इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। विश्वद्वीप 12 वर्षों से कई देशों में राजदूत और उप राजदूत के रूप में प्रतिनिधि भारत का कर चुके हैं। इसके अलावा कई देशों में भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की अगुवाई भी उन्होंने किया है। आपको बता दें कि फिलहाल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वे कार्यरत हैं, और उनका 3 वर्ष का यहाँ कार्यकाल था जो अब समाप्त हो गया है। इसके बाद उन्हें भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है तंजानिया में। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े व्यक्ति हैं जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनका मुफ्त इलाज CAR-T सेल थेरेपी द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी राजनीति अथवा ऑप्शन डी पत्रकार। दोस्तों रवि प्रकाश झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं जिन्हें ब्लड कैंसर है, और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा CAR-T सेल थेरेपी के द्वारा। और वे देश के दूसरे ऐसे पेशेंट होंगे जिन्हें इस थेरेपी के द्वारा इलाज किया जाएगा, और इसमें लगभग 4 करोड़ का खर्च आएगा और उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आइए इनके बारे में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के रवि प्रकाश की CAR-T सेल थेरेपी से मुफ्त इलाज किया जाएगा, और वे देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट होंगे जिन्हें यह ट्रीटमेंट मिलेगा, जो लगभग 4.25 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट है, और उन्हें यह ट्रीटमेंट मुफ्त दिया जाएगा। आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध पत्रकार हैं और 3.5 साल से 4th स्टेज लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और HOD डॉक्टर कुमार प्रभाष और प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाटिल ने उनका इलाज ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट थेरेपी के जरिए निःशुल्क करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस थेरेपी का जो शुभारंभ है वो CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 अप्रैल 2024 को किया गया था, और इलाज के इस विकल्प को IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के रिसर्च विंग ने मिलकर इसे विकसित किया है। इसके अलावा इस थेरेपी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि CAR-T सेल थेरेपी है, इसका फुल फॉर्म है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR-T थेरेपी सेल थेरेपी। ये कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर को इलाज करने में
कार्य करता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक आपके कैंसर से लड़ने वाले टी सेल्स में प्रयोगशाला में बने हुए जीन्स को जो छोड़कर या कहते हैं जोड़कर उपचार करते हैं, और यदि यह टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं को पता लगा लेता है तो उन्हें मारने में सफल हो जाता है, और इसी तरह इसके द्वारा यानी कार टी सेल थेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है कैंसर पेशेंट का। इस उपचार का उपयोग तब करते हैं जब अन्य उपचार प्रभावी न हो, कोई भी उपचार कार्य ना कर रहा हो, या ब्लड कैंसर दोबारा वापस आ गया हो। तो यह है दोस्तों कार टी सेल थेरेपी का इलाज करने का तरीका, जिसके द्वारा रवि प्रकाश का इलाज किया जाएगा फ्री। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो अथवा ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों रांची में आयोजन किया गया था राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का। इसके बारे में भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 7 जनवरी 2024 को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड के इस सबसे बड़े मेले यानी राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किया था, और यह मेला 7 से 12 जनवरी 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। समापन समारोह के दौरान सीपी राधाकृष्णन यहाँ उपस्थित थे। मेले में करीब 2.5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई और 300 स्टॉल वहाँ लगाए गए थे, और प्रथम स्थान मिला इस मेले में जोहार एम्पोरियम को, जो रातू रोड का है। इसे प्रथम स्थान दिया गया है इस महोत्सव में। वहीं वर्तमान में झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो वर्तमान में राखाल चंद्र बेसरा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के CEO है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए न्यायिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी ऐतिहासिक संग्रहालय, ऑप्शन सी विरासत भवन अथवा ऑप्शन डी आवास मुख्य न्यायाधीश का आवास होगा। ये सही उत्तर है दोस्तों, विरासत भवन यानी हेरिटेज हाउस इसे बनाया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जो पुराने भवन है उसे हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया जाएगा अब, यानी उसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस BR सारंगी ने 18 जुलाई 2024 को हेरिटेज बिल्डिंग का उद्घाटन भी कर दिया है। पुराने भवन में हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र और आर्बिट्रेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। हाईकोर्ट के व्हाइट हॉल में म्यूजियम ऑफ जस्टिस बनाया जाएगा, और इसमें राज्य में अब तक की जो न्यायिक गतिविधियां हुई है यानी जुडिशियल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनसे जुड़े वस्तुओं को रखा जाएगा, और साथ में पुराने रिकॉर्ड्स को भी इस हाईकोर्ट में म्यूजियम ऑफ जस्टिस जो बना है उसमें रखा जाएगा। तो विरासत भवन के रूप में जाना जाएगा झारखंड हाईकोर्ट का पुराना भवन। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 अथवा ऑप्शन डी 24। दोस्तों इस महाअभियान के तहत झारखंड के 11 जिलों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी जो 11 जिले में स्थित होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत खुलने वाले इन केंद्रों के लिए 40% राशि तो राज्य सरकार देगी, जबकि शेष 60% केंद्र सरकार वहन करेगी। इन 11 जिलों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, और ये 11 जिले हैं जहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। रांची, चतरा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम के जनजाति बहुल क्षेत्रों में ये आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, और सभी आंगनबाड़ी केंद्र में एक सेविका और एक सहायिका की नियुक्ति भी की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और इसके तहत पहला प्रश्न है, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को राज्य सरकार अब आर्थिक सहायता के लिए कितनी राशि पेंशन के रूप में कलाकारों को प्रदान करेगी? यह राशि होगी दोस्तों अब 4000 रुपये मासिक। पहले यह राशि 1000 रुपये दिया जाता था पर मंथ। राज्य के सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे की मृत्यु होने पर कितनी राशि बीमा का प्रावधान किया गया है?
इसका उत्तर है 5 लाख का बीमा होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिनका उम्र 18 से 70 के बीच होगा। राज्य सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा किस योजना के तहत राज्य में जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करेगी? यह योजना है दोस्तों गोधन न्याय योजना, जिसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जैविक खाद तैयार कराएगी। झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी रांची द्वारा स्वीकृत सेंटर फॉर एक्सेलेंस फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यह जाना जाएगा। अ कंट्रीब्यूशन टू द एथनोबॉटनी ऑफ संथाल परगना पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर अनिल गोयल। झालसा ने राज्य के सरकारी स्कूलों में लीगल कैडेट कोर तैयार किया है। इसके तहत किस क्लास के विद्यार्थियों को कानून की भी शिक्षा दी जाएगी? इसका उत्तर है 9 से 12वीं तक के बच्चों को कानून की शिक्षा भी दी जाएगी। लीगल कैडेट कोर तैयार किया जाएगा और झालसा द्वारा इन बच्चों को कानूनी शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 का सर जहांगीर गांधी मेडल फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल पीस से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह है मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? जिस स्टेडियम के ग्राउंड में ब्लू एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया है और झारखंड में लगाया जाने वाला यह तीसरा ब्लू एस्ट्रोटर्फ है। दोस्तों ये स्थित है मोरहाबादी मैदान में। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध प्रथम संगठित जन विद्रोह चुआड़ विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर शहीद रघुनाथ महतो की 21 मार्च 2023 को यानी पिछले वर्ष कौन सी जयंती मनाई गई थी? यह 285वीं जयंती थी। झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया कंटिनेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यह है दोस्तों प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा उन्हें दिया गया था $1000। नेक्स्ट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक कौन है? जिस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है? इसका उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। झारखंड में शुरू किया गया किक फॉर झारखंड योजना का उद्देश्य क्या है? यह है दोस्तों खेलों को बढ़ावा देना। इसका किक फॉर झारखंड का मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अब अंत में बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड कैडेट के किस व्यक्ति को पीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमरेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी अमित खरे अथवा ऑप्शन डी तरुण कपूर। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।